नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि अगर H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो G को आप H की राइट कोसेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं। मतलब H के सारे आप राइट कोसेट्स लिख दीजिए। तो G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H। H के जितने भी राइट कोसेट्स बनेंगे, जब उन सब राइट कोसेट्स की आप यूनियन करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा G। G ग्रुप है, H सब ग्रुप था G का। और यही लेफ्ट कोसेट्स पे भी बात जो है आपकी लगेगी। मतलब अगर आपका G जो है वो ग्रुप है और H आपका सब ग्रुप है और H के सारे लेफ्ट कोसेट्स की यूनियन आप कर देंगे तो आपको G मिलेगा। तो देखिए, इसका प्रूफ कैसे करना है। आप पहले क्या कर लेंगे, सारी कोसेट्स की राइट कोसेट्स की यूनियन ले लेंगे। अब देखिए, S जो है वो यूनियन है ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। अब H का राइट कोसेट्स कैसे बनेगा, जैसे एक बन जाएगा H के साथ अगर हम आइडेंटिटी ले लेंगे तो H के साथ आइडेंटिटी लेंगे वो हमें H ही मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसको हमने H से ही लिख दिया। H के साथ हम A ले लेंगे, H के साथ A, तो उसको हमने HA से लिख दिया। A जो है वो G से बिलोंग कर रहा है, HB SC। तो ये सारे राइट को सेट्स हैं, ऐसे HD HE HF तो सो ऑन हमें मिलेंगे। वी डोंट नो हाउ मेनी राइट को सेट्स आर देयर। तो सारे के सारे राइट को सेट्स की जो यूनियन है उसको हमने डिनोट कर दिया S से। और जो A B C हैं वो एलिमेंट्स किसके होंगे, G के, क्योंकि यही को सेट्स की आपकी डेफिनेशन थी। तो अब देखिए, आपने कोई एलिमेंट ले लिया X जो इस S से बिलोंग कर रहा है, इस S से बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट क्या हमने लिया, X। तो X जो है वो H में होगा, HA में होगा, HB में होगा, और लगा दिया क्योंकि X जो है वो S में है, तो इनमें से किसी एक में होगा। यही यूनियन कहती है, या तो X इसमें है या इसमें है या इसमें है या इसमें है, किसी एक में है या फिर सब में है। तो अगर X किसी एक राइट को सेट में है तो X तो G में चला गया। तो X तो आपका किस में चला गया, G में चला गया। अब क्यों चला गया G में, वो चीज़ आप समझ लीजिए, वो चीज़ आपको समझा देता हूँ। आप देखिए, X जो है वो किसी राइट को सेट में है, फॉर एग्जांपल HA में है, तो H जो है वो पूरे का पूरा G में से आया है। A जो है वो पूरे का पूरा, A जो है वो तो एलिमेंट ही G का है। अगर दो G के एलिमेंट को ऑपरेट किया जाएगा तो किसका एलिमेंट आएगा, G का ही एलिमेंट आएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ये राइट को सेट होता है ये सब ग्रुप तो नहीं होता G का, लेकिन ये सबसेट जरूर होता है, ये सबसेट जरूर होता है। तो अगर ये सबसेट होता है तो राइट को सेट का हर एक एलिमेंट ग्रुप से बिलोंग करेगा ही करेगा। अब आपका देखिए, आपका जो X है, ये किसी एक राइट को सेट में है, तो ये X आपका ग्रुप में होगा। तो देखिए, X मैंने एलिमेंट लिया था आर्बिट्ररी एलिमेंट S का, X इज बी एनी एलिमेंट ऑफ S, और X फॉल हो गया G में, तो इसका मतलब S जो है वो G का क्या बन गया आपका, सबसेट बन गया। मतलब S जो है वो पूरे का पूरा G में फॉल हो गया। तो H इज अ सबसेट ऑफ G। अब आप ये चीज़ देखिए कि अगर A आपका G से बिलोंग करता है, वो उल्टा प्रूव करेंगे, G इज अ सबसेट ऑफ S। अगर A जो है आपका वो G से बिलोंग करता है, अब देखिए A जो है आपका HA से बिलोंग करेगा, कैसे, वो चीज़ समझ लीजिए आप। अगर आपका A जो है A बिलोंग करता है G से, तो आपका दिस इम्प्लाइज दैट A आपका बिलोंग करेगा HA से, क्योंकि जो आपके HA के एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, H का एलिमेंट, इसके साथ हम बिलोंग करेंगे A का एलिमेंट। अब देखिए, H के अंदर आइडेंटिटी है, H के अंदर आइडेंटिटी है। अगर हम इस H का एक एलिमेंट आइडेंटिटी लें तो ये आइडेंटिटी टू A हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका A है वो HA में बिलोंग करेगा, अगर A आपका G का एलिमेंट है। A अगर G का एलिमेंट है तो A HA में चला जाएगा। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, A आपका S में चला गया, क्यों, क्योंकि A तो आपका HA में चला गया, क्योंकि जो S है वो आपकी यूनियन है। यहाँ पे देखिए, वो आपकी यूनियन है H HA HB HC की, तो आपका A जो है वो S में चला गया। अब मैंने एलिमेंट लिया था G का और चला गया S में, तो G जो सबसेट हो गया S का। इक्वेशन नंबर सेकंड, और S सबसेट था G का, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो G आपका S के इक्वल आ जाएगा। तो और G आपका जो था वो S जो था आपका वो था सारे राइट को सेट्स की यूनियन, तो G आपका सारे राइट को सेट्स की यूनियन में लिखा गया। Similarly, you can prove that G can be written as the union of all the left cosets of H, अगर H G का सब ग्रुप है, in the same manner।